जिसको जो वरदान मिला है वह उस परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के को समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। हालेलुया। कितने लोग आज हम अध्ययन करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिटवीन गिफ्ट एंड टैलेंट। किसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं? वरदान और हुनर के बारे में हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले। कितने लोग को वरदान और हुनर समझ पा रहे हैं? गिफ्ट्स एंड टैलेंट क्या है? गिफ्ट जिसे वरदान कहते हैं, और हुनर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टैलेंट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है जिसको जो वरदान मिला है या जिसको जो हुनर मिला है वो सब क्या करे? एक भले भंडारी के अनुसार क्या करे? उसको किसके लिए उपयोग करे? परमेश्वर के लिए उपयोग करे। कितने लोग कहते हैं वरदान और हुनर एक है? தாளந்துகள் அவருடைய தாளந்துகள் அது மாத்திரமல்ல, வர்தான் தமிழ் में அவருடைய வரங்கள், தாளந்துகள் வரங்கள் இரண்டுமே ஒன்று। कितने लोग कहते हैं वरदान और वरदान जो गिफ्ट है और जो हुनर है वो टैलेंट है, वो दोनों एक है। See what Bible wants. Bible wants every Christian to contribute something to the church. हर एक मसीह व्यक्ति कलीसिया को कुछ ना कुछ लाभ दे। Praise the Lord, praise the Lord। बगल में देख के बोला आप क्या लाभ दे रहे हैं? Praise the Lord। See every believer, हर एक विश्वासी, यहाँ पे जितने भी एक है, जो भी है, चाहे वो बहन कामिया हो, चाहे भाई धर्मेंद्र हो, चाहे वो स्वदेश हो, every person you have to contribute something to the kingdom of God। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? कुछ ना कुछ देना होगा। पास्टर हम तो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हम अपना हिम्मत दे रहे हैं, अपना आप जो मदद चाहिए वो कर रहे हैं। इट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट योर मनी। मैं आपके पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपके ताकत के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर का पत्रस कहता है कि हर एक को वरदान दिया गया है। आप में से हर एक को क्या मिला है? वरदान मिला है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो सामर्थ को पाओगे। किसको पाओगे? तो जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा है तो वरदान भी होगा। होगा या नहीं होगा? प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा वरदान को देता है? ऑफ कोर्स गॉड गिव्स यू टैलेंट। क्या आप विश्वास करते हैं वो हुनर को देता है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, यहां पे लिखा हुआ है, अच्छे व्यक्ति के समान अपने अपने वरदानों को व्यक्तिगत रूप के लिए उपयोग मत करो। किसके लिए उपयोग मत करो? अपने आप के लिए उपयोग मत करो, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग गाना गाते हैं। वो क्या करते हैं? गाना गाते हैं। मैं कुछ दोस्तों को जानता हूं, उन्हें अच्छा गाना आता है, उन्हें अच्छा बजाने आता है। वो कोशिश करते किसी क्लब में जाके गाओ, किसी क्लब में जाके गाना गा लो, पैसा मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, पत्रस कहता है, हर एक वरदान, हर एक हुनर। अगर आप चाय बनाना जानते वो भी क्या है? हुनर है। आपको कपड़ा धोना आता है वो भी क्या है? वो वरदान है, हुनर है, हुनर है। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, जो कुछ आपके पास है उसे क्या करना है आपको? परमेश्वर के राज्य को बनाने में आपको क्या करना है? योगदान करना है। क्यों परमेश्वर कहता है कि हमें योगदान करना है? सबसे पहले आपको यह समझना है कि मुझे वरदान और हुनर को क्यों कलीसिया को देना है। आपके पास चाहे कोई सा भी वरदान हो, गाने का होगा आपके पास, सबसे पहले हम लोग हर चीज, क्योंकि वचन कहता है आपके वरदान के द्वारा, आपके हुनर के द्वारा क्या होगा? कलीसिया की
उन्नति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला चीज क्या है? कलीसिया की क्या होगा? कलीसिया की क्या होगी? कलीसिया की कितने लोग चाहते हैं कलीसिया बढ़े? आमीन। हम में से हर एक चाहता है। Then what you are doing, आप अपने वरदान और अपने टैलेंट का कर क्या रहे हैं? Praise the Lord। अपने वरदान और हुनर का कर क्या रहे हैं? क्या आपके वरदान या हुनर के द्वारा क्या आपके जीवन में परमेश्वर कार्य बढ़ रहा है? परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है? Praise the Lord। चलो सबसे पहले समझते हैं हुनर क्या है। हुनर वो चीज है जो हम पैदा होने के बाद हम क्या करते हैं? लोगों को देखकर सीखते हैं। Praise the Lord। क्या करते हैं? लोगों को देखकर। दोबारा बोल रहा हूं, हुनर का मतलब है अ टैलेंट इज अ नेचुरल एबिलिटी। ये प्राकृतिक रूप से आपके अंदर वो योग्यता है जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देता है। क्या देता है? हर एक व्यक्ति को देता है। और ये जो हुनर है ये प्रशिक्षण के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा या ज्ञान के द्वारा हमें मिलता है। क्या मिलता है? हुनर किसके द्वारा मिलता है? प्रशिक्षण के द्वारा या ज्ञान के द्वारा ये आपको मिलता है। सबसे पहले हुनर क्या चीज है? हुनर क्या है? हुनर प्राकृतिक नेचुरल एबिलिटी, प्राकृतिक रूप से आपके अंदर वो योग्यता है। Praise the Lord। कुछ लोग बच्चे होते हैं अच्छा गाते हैं, आपने देखा होगा। कुछ बच्चे बचपन से ही अच्छा लिखते हैं। Praise the Lord। मैं अपने पूरे चर्च में कह सकता हूं विशाल का हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उनका हैंडराइटिंग देखोगे आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन मर गया, उनको समझ ही नहीं आएगा। कुछ लोग जो है पढ़े लिखे भी नहीं होते, पर उनका जो सिग्नेचर करने का तरीका होगा ऐसा लगेगा भाई पता नहीं कोई कलेक्टर को नहीं कितने चेक में सिग्नेचर करता होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए गाना गाना, कुछ लोग के पास ये हुनर होता है, गाना गाते, बचपन से अच्छा गाना गाते, उनका आवाज अच्छा होता। हम कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते, अरे ये बड़े होकर इसका आवाज बड़ा सुरीला है। कुछ लोग के अंदर टीचिंग क्या हुनर होता है? टीचिंग का मतलब शिक्षा देने का। हर बात में क्या करेंगे? एक लकड़ी ले लेंगे, नोट ले लेंगे, टीचर बन जाएंगे। हम तो बड़े होके क्या बनेगी? टीचर। कुछ लोग के अंदर हुनर होता है बचपन से ही लीडर बनने का। कोई भी गेम करो वो लीडर बनेगा। कोई भी गेम खिलाओगे उन्हें, या बचपन से अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कुछ भी करे वो सबसे पहले लीडर बनने की कोशिश करे। अच्छा मैं करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं टीम बांटता हूं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, मैं टीम बांटता हूं। कुछ लोग होते टीम बांटो, नहीं नहीं आप बांटो। आपने कभी किया ऐसे? कितने लोगों ने किया? देखो आप करो, मेरे को नहीं, मेरे को क्यों? अरे भैया को करने दो। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके अंदर लीडरशिप का हुनर वो बन जाता है। पैरासाइट मतलब जानते हैं? पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरों पे क्या करने वाला? निर्भर रहता है। आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग के अंदर टैलेंट होता है, अगर कोई भी नहीं, अरे चलो ये करते हैं वैसा करते हैं इकट्ठा, तभी हम कभी अगर गेम खिलाते तो हम देखते कौन अच्छा लीडर बनता है। और कुछ लोग होते गेम 15 लोग खड़े रहेंगे, उसमें एक व्यक्ति जाएगा सबको बताएगा ऐसे करना है, ऐसे करना है। सी दैट एबिलिटी comes in you naturally। वो योग्यता है, उसे कहते हैं टैलेंट। आपने देखा होगा, लेट्स रिमेंबर, लीडर बनना हो, पास्टर लीडर, अरे पास्टर बनेगा, ये लीडर नहीं है, ये वरदान नहीं है, हुनर नहीं है, कॉलिंग नहीं है। कुछ लोग होते हैं अच्छा सिखाता है, ये बड़ा होके पास्टर बनेगा, अच्छा ये वर्शिप लीडर बनेगा। प्लीज हुनर को कभी क्या मत करो, किसी भी बुलाहट के साथ क्या मत करो, कंपेयर मत करो। हम लोग गलती करते बार बार, अच्छा प्रचार करते, लगता है प्रभु ने इसको बुलाहट दी है। काहे आप बिना वजह प्रभु का नाम झूठ लेके बोलते हैं?
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग के अंदर अच्छा ड्राइंग बनाने का टैलेंट होता है। कुछ लोग के अंदर अगर आप कुछ भी टूटा हुआ देंगे, उसे जोड़कर वो क्या कर देंगे, उसको संभाल कर कुछ ना कुछ बनाकर रख देंगे। कुछ लोग के अंदर लिखने का टैलेंट होता है। क्या होता है, उसको कैसे भी हैंड राइटिंग क्या लिखवा दो, बहुत सुंदर लगता है। कुछ लोग के अंदर कार्यों को सही करने का टैलेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ भी चीज सही नहीं होगा उसे ठीक करेंगे, संभालेंगे उसको। किसी के अंदर म्यूजिक का टैलेंट होता है, वो म्यूजिक क्लास गया भी नहीं होगा, फिर भी वो क्या कर लेगा, म्यूजिक बजा लेगा। उसको क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी को देखेगा क्या करेगा, वो बजा लेगा। किसी के अंदर बोलने का टैलेंट होता है, किसी के अंदर अच्छा बुद्धि अच्छा होगा पर बोलने का टैलेंट, बोलने के लिए बोला मेरे को नहीं है। पर किसी के अंदर जो है बुद्धि नहीं होगा पर वो बोलता ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ पा रहे मैं कहना चाह रहा हूं, टैलेंट, हुनर जो है वो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर क्या करता है, तैयार होता है। अब बताइए आपके अंदर क्या टैलेंट है धर्मेंद्र ब्रदर, क्या आपके अंदर क्या हुनर है? मैं बोलूं, आपको खुद नहीं पता तो मैं बोल सकता, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, हुनर है? ठीक है, वो उसे दूसरे शब्द में कहा जाए बोलने की क्षमता। आप किसी को भी बातों बातों में टीचिंग सिखा सकते हो। या शिवानी, व्हाट यू हैव टैलेंट? हंसने का टैलेंट। विशाल, व्हाट डू यू हैव? राइटिंग। विशाल का हैंड राइटिंग। कामिया सिस्टर, आपको, आप सोचिए, आप बताइए ना आपके अंदर, पीछे तक आने वाला, आपके अंदर क्या टैलेंट है? ध्यान से, ऐसे लोग डेंजर होते हैं, पता नहीं किस किस का दिल जीत लेंगे। वो टैलेंट नहीं है, टैलेंट दिखना चाहिए। वो तो फिर बातों कर पटाने की आदत होगी, राइट? पटाने का मतलब होता है जितना, वही होता है ना, किसी को भी आराम से हम पटा लेंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना, किसी को भी हम पटा लेंगे, राइट? चाहे वो माँ हो पापा हो, बातों बातों में पटा लेंगे। हाँ हाँ, कम्युनिकेशन। अगर दिल्ली भाषा में बोला पटाना आता है भाई मुझे, एक बार हमें मुझे भी बोलता है यार पास्टर को तो पटा लेंगे, हम लोग बोलते हैं, राइट? रूपा, आपके अंदर क्या टैलेंट है, हुनर क्या है आपके अंदर? सोच रहे पास्टर आपने क्या गलत सवाल पूछ दिया। अब टैलेंट की पूछ रहा हूँ, हुनर वो जन्म से हम आपके साथ आता है, जन्म के साथ पैदा होता है। पढ़ने का हुनर है आपके पास? अच्छा, रीड करना, खाना बनाना नहीं आता, तो वो टैलेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, कपड़ा तो फोल्ड कर तय करना नहीं आता। या तुम्हारे अंदर क्या हुनर है, एक ही बताओ। हाँ, क्या? अभी तक बना के नहीं दिया इसलिए हम नहीं बोल सकते। यस, तुम्हारे अंदर क्या हुनर है बेटा? हमें बोलना चाहिए ना। कितना स्कोर मारा था उस दिन? कितना मारा था? 8 रन। नहीं खेलता। अच्छा, हाँ, आपके अंदर क्या है? गाने लिखता है। गुड, वेरी गुड। आपके अंदर क्या हुनर है? हैं? ये तो हम भी बोल सकते, वो कौन सा टैलेंट है? हाँ, हाँ, डांस का। आई थिंक हमें यही करना चाहिए, राइट? अच्छा करना चाहिए। हाँ भाई सिस्टर, आपके अंदर कोई हुनर है? आप कुछ नहीं है? नहीं। ये सिस्टर जयलक्ष्मी सिस्टर, क्या हुनर है आपके पास? हाँ, बोलने का। ओके, लीडरशिप का, राइट? बोलने का, या बोलने का मतलब ऐसा नहीं हर कोई बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये बच्चा भी बोलता है,
वो ऐसा वाला तो नहीं, अरे मेरी बहन बोलने लग गई, ऐसा वाला तो नहीं। नहीं, बोलने में बहुत सी चीजें हैं, लीडरशिप का है, या आप कन्विंस कर सकते हैं, या कौन सा वाला बोलना। गुस्सा आ गया तो मैं भी बोल दूंगा, गुस्सा आ गया तो हर कोई बोलेगा। धैर्य, धैर्य टैलेंट नहीं है सिस्टर, धैर्य टैलेंट नहीं है, बोल्डनेस वो टैलेंट नहीं है, कुछ और जो आप उसके अलावा अच्छा कर सकती हैं। शीला सिस्टर, काम, एडमिनिस्ट्रेशन, यस, मर्सी, सिलाई, या स्विंग इज अ टैलेंट। और किसी के पास, अंजलि तुम्हारे पास क्या टैलेंट है बेटा? ड्रम का है, सी लिसन, हमारे पास ड्रम, या विश्वा कीबोर्ड मत बजाओ यार, स्पोर्ट्स, राइट? ओके, सो एवरीवन हैज टैलेंट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में भी परमेश्वर ने टैलेंट दिया था। आपको पता है बेलेजेल जो है वो अच्छा परमेश्वर का क्या कर सकता है? ही इज एन आर्किटेक्चर। परमेश्वर के मंदिर को उसने क्या किया? बनाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। सो टैलेंट याद रखना, ठीक है? आप और आप, राइट, आप लोग अपने टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो, राइट, राइट। आपका हुनर क्या है? आपको देखकर लोगों ने किसी चीज के लिए सराहा है, वो आपका हुनर है। बार बार जब आप करते हो हुनर, आजकल मैं कुछ टैलेंट को पाल रहा हूं, खाना बनाने का। आजकल मैं खाना बनाने हर दिन कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता रहता हूं। तो मैं अपने अंदर एक टैलेंट को पैदा कर रहा हूं कि अच्छा खाना बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके अंदर क्या टैलेंट है? इट इज ए नेचुरल एबिलिटी। ये टैलेंट कैसे आया मेरे? मैं ये टैलेंट इजीली क्यों ग्रो कर पाया? क्योंकि मैंने ये टैलेंट अपने माता पिता से सीख लिया। बिकॉज आई टोल्ड यू, ये टैलेंट यूनिक नहीं होता, ये टैलेंट आप देखकर सीखने वाला होता है। उदाहरण के लिए काम्या सिस्टर के पास बोलने का नहीं, गाने का टैलेंट है। किसका टैलेंट है? गाने का टैलेंट है। गा सकती है, अच्छा गाना सुर में गा सकती है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह धर्मिंदर के अंदर है कि वो, उसके अंदर है जो लीडरशिप का एक ऐसे बोलने का बोलने मतलब एक लीडरशिप का टैलेंट है, जो आप क्या कर सकते हैं? किसी को भी बोलकर अगुवाई कर सकते हैं। इट इज नॉट इजी। प्रेज द लॉर्ड। एवरीवन हैज टैलेंट। हर किसी के पास क्या है? टैलेंट है। देन व्हाट इज स्पिरिचुअल गिफ्ट? आत्मिक वरदान क्या है? आत्मिक वरदान ये वो योग्यता है जो हमें पवित्र आत्मा देता है। कौन देता है? हुनर कैसे मिलता है? प्राकृतिक योग्यता है, राइट? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर जो दूसरा योग्यता है, जो दूसरे जो वरदान है, वो कहां से मिलता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है? हमें मिलता है। और ये योग्यता जो प्राकृतिक से मिलता है, वो मुझे बनाता है। किसको बनाता है? किसे बनाता है? जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। और जो पवित्र आत्मा से मिलता है, वो कलीसिया को बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, हुनर आपको बनाता है और वरदान कलीसिया को बनाता है। और पतरस क्या कह रहा है वहां पर? कि तुम्हें जो वरदान मिला है, अच्छे भंडारी के समान कलीसिया के लाभ में उसे क्या करो? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमें हुनर को उपयोग नहीं करना है? किसको करना है? सी लिसन, हुनर और वरदान में दो चीजों को आपको समझना है। हुनर आपको पाप में गिरा सकता, वरदान आपको पाप में नहीं गिरा सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? राइट? लेट्स सी व्हाट इज वरदान। वरदान क्या है? निकाल के पढ़ो, मेरे साथ निकाल के पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, उसका 4वां वचन क्या कहता है? निकाल के पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार, ध्यान से सुनो, हुनर के बारे में भूल जाओ। अभी हुनर को क्या करो? एक साइड कर दो।
टैलेंट को क्या कर दो, उसे एक साइड रख दो। अब वरदान के बारे में देख रहे हैं। वरदान क्या करता है? बाइबल कहता है कई प्रकार के। कितने प्रकार के वरदान है बाइबल में लिखा हुआ है? 9 प्रकार के वरदान है। पहला वरदान कौन सा है? पढ़ो बाइबल, पढ़ो बेटा, भूल गए तुम। आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है, प्रभु एक ही है, कई प्रकार के हैं, परमेश्वर एक ही है। हाँ हाँ, साथ से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, अब देखो, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। सी, परमेश्वर ने हुनर के साथ किसे जोड़ दिया? अभी वरदान को जोड़ दिया है। लिसन, बुद्धि की बातें। लिसन, विजडम। किसी के पास परमेश्वर क्या कहता है? बुद्धि देता है। कौन दे रहा है? ये पवित्र। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, अगर तू यहोवा का भय माने, बुद्धि का आरंभ है। Praise the Lord. See, listen, the fear of the Lord brings wisdom. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब उसके 1:5 में कहता है, अगर किसी के पास बुद्धि की कमी है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे उदारता से दूंगा। मतलब बिना उलाहना कहे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना मैं उसे पकड़े, पूरी तरीके से मैं दूंगा। सो बुद्धि कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? सी, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड, आपका हुनर जो भी है, आपके अंदर बढ़ने के लिए भी परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। Praise the Lord. Praise the, it means everybody has talent. हर किसी के पास क्या है? हुनर है। बोलो, मेरे पास हुनर है। मेरे पास हुनर है। बगल में देख के बोला, आपके पास हुनर है। किसके पास हुनर है? आपके पास हुनर है। हर किसी के पास हुनर है, पर उस हुनर को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बुद्धि की आवश्यकता। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या आ गया? दूसरा, ज्ञान। ये दोनों चीज, ये दोनों वरदान आपके अंदर होना सही जरूरी है। किसी के पास बुद्धि है पर मेरे पास ज्ञान नहीं है, गलत। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों वरदान अलग अलग है, पर ये दोनों आपके अंदर होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, ज्ञान आप बोल सकते हैं, पर आपके बोलने में कितना बुद्धि और ज्ञान काम कर रहा है, वो आपके बोलने के शब्द के द्वारा पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा मैं बता रहा हूं, आप बोल सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, पर ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान आपके अंदर जो ज्ञान है, ये परमेश्वर से मिलता है कि आप किस तरीके से बोले। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर देता है। पर ज्ञान कौन देता है? वो भी परमेश्वर देता है। सो जो मेरा हुनर है, चाहे वो बोलने का हो, गाने का हो, चाहे मेरे जीवन में काम करने का, सोचने का, उसे सही तरीके से करने का वरदान कौन देता है? कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में सिंपल उदाहरण, गिदोन के बारे में हमने पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? गिदोन के बारे में। जब गिदोन के पास गए, गिदोन के पास जब स्वर्गदूत गया, तो गिदोन को देखकर स्वर्गदूत ने कहा, क्या कहा था? गिदोन के पास जब 6वां अध्याय में आप पढ़ोगे, गिदोन के पास जब स्वर्गदूत गया, तो गिदोन को देखकर स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे शूरवीर। क्या है? हे शूरवीर। क्या है? परमेश्वर ने तुझे शूरवीर कह के पुकारा है। यू आर द माइटी वॉरियर। सी, पर
गिदोन के अंदर पता ही नहीं था कि वो अच्छा योद्धा है. He doesn't know. क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये जो बुद्धि और ज्ञान अभी एक्टिवेट नहीं हुआ. पर जैसे ही परमेश्वर उससे मिला, जैसे ही परमेश्वर को स्वर्गदूत उससे मिला, उसके अंदर का जो वरदान है, पवित्र उस स्वर्गदूत ने कहा, अरे तू तो शूरवीर है, तू तो योद्धा है, तू लड़ सकता है. वो कहता है मैं कहां से योद्धा हूं, मैं तो मनासे के अपने गोत्र में जो मनासे है उन सब में मैं सबसे क्या हूं, छोटा हूं. मैं कमजोर गोत्र हूं, मैं अपने पिताजी का आखिरी बेटे का गोत्र हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं कैसे लड़ूंगा. परंतु परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान ने क्या कहा उसे देखकर, शूरवीर. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कई बार आपके अंदर वो टैलेंट है पर वो आपको नहीं पता है, पर उसके लिए किसकी आवश्यकता चाहिए आपको? पवित्र आत्मा का. प्रेज द लॉर्ड. यू नीड द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, ये जो हुनर है ये एक्टिवेट ढंग से नहीं होगा. हो सकता है आपके अंदर गाने का वरदान होगा, हो सकता है आपके पास अच्छा प्रचार करने का, बोलने का वरदान होगा, प्रचार करने का वरदान होगा, हो सकता है आपको सिखाने का वरदान होगा, पर पवित्र आत्मा ही क्या कर सकता है, हर एक हुनर को क्या कर सकता है, सही तरीके से एक्टिवेट कर सकता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. दाऊद को ले लीजिए. दाऊद के अंदर लड़ने की क्षमता, एक 15 साल के लड़के के अंदर लड़ने की क्षमता हो सकती है? हो सकती है? नहीं. See, listen, जब उसके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ था, जब वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, अभिषेकित था, उसके अंदर का टैलेंट परमेश्वर जानता था. वो जानता था कि he can be a good leader, एक अच्छा अगुवा बन सकता है. बट जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उस दिन से परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य रूप से उपयोग किया. Praise the Lord. See, the talent you might have any kind of. If you want to use your talent, you want to be praised through your talent, you need to add the gift of the Holy Spirit. अगर आपके हुनर को आपको बढ़ाना है, आपके हुनर में आपको प्रशंसा पाना है, तो आपको पवित्र आत्मा को क्या करना है, उस हुनर में लेके आना होगा. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So every talent, हर एक वरदान, कौन कौन सा वरदान है? बुद्धि और ज्ञान की बातें. आगे, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने विश्वास का वरदान, चंगाई करने का वरदान, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. Praise the Lord. See, listen, ध्यान से सुनना. जो हुनर है, मैंने क्या कहा, उसे कहां से आया आपके अंदर? प्राकृतिक रूप से, नेचुरली आया. Praise the Lord. परंतु जो वरदान है उसे किसने दिया? किसने दिया? पवित्र आत्मा. हुनर हजारों हो सकते हैं, पर वरदान कितने हैं? 9 वरदान. मैं इस संडे पूछूंगा कितने वरदान है. कोई बता सकता है? यस, कितने वरदान है बताओ. वरुण बताओ, अभी पढ़े थे ना, कितने वरदान है? धर्मिंदर, कौन कौन से हैं? So this Sunday आप लोग सब पढ़ के आए, कितने वरदान है करके पढ़ के आइए. Praise the Lord. हुनर है, उसे किसी भी तरीके से मिल सकता है. कैन बी possessed by anyone. ये जो वरदान है, ये जो हुनर है, वो किसी को भी मिल सकता है. उदाहरण के लिए स्वदेश मेरे साथ बैठेगा कीबोर्ड बजाने, विश्वा के साथ बैठेगा, वो उस हुनर को क्या कर सकता है? सीख सकता है.
किसी के द्वारा भी आ सकता है हुनर। स्वदेश सिखा सकता है, एयर रहमान सिखा सकता है कि नहीं? एयर रहमान नहीं सिखा सकता तुम्हें? तुम उसको फीस पे करो, नहीं सिखा सकता, राइट? और एक और कौन है खाना बनाने वाला? कौन सा है शेफ कौन हमारे इंडिया में फेमस? संजीव। अगर संजीव कपूर, राइट, अगर सीधा रूपा जाएगी संजीव कपूर के स्कूल में जाएगी और बोलेगी मुझे खाना पैसा दो, तो संजीव कपूर खाना बनाने नहीं सिखाएगा? सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट फैशन डिजाइनर कौन है? मनीष मल्होत्रा। अगर मान के जाओ शिवानी जा रही है मनीष मल्होत्रा को पैसा देकर मुझे मनीष मल्होत्रा सिखाओ, तो क्या वो सिखाएगा नहीं? वरुण क्रीड अच्छा खेलता है, अगर जाकर वो सहवाग की अकेडमी में जाएगा नवजगढ़ में, सहवाग से क्या वो हुनर नहीं सीख सकता? हुनर कोई भी और कहीं से भी आ सकता है, राइट? पर वरदान केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वरदान कहां से आएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब प्रभु मुझे अच्छा पढ़ाई करना सिखाइए, जरूरी नहीं है। आप किसी भी क्लास में जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर आप जाकर भर्ती ले लीजिए, आप वहां से सीख सकते हैं। मुझे कीबोर्ड, प्रभु जाइए किसी भी कीबोर्ड क्लास सिखाने वाला। पर वरदान कहां से मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, यह हुनर जो है किसी भी जगह पे लाभ पहुंचा सकता है। अब उदाहरण के लिए रूपा खाना बनाना सीख जानती है, रूपा जाकर किसी मंदिर में जाकर लंगर बनाएगी तो क्या खाना नहीं बनेगा? राइट? उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, शिवानी ट्रांसलेटर है, वो चर्च में ट्रांसलेट कर रही है, तो क्या वो जाकर किसी भी जगह ऑफिस में ट्रांसलेट कर नहीं होगा? ट्रांसलेशन आपने बोला बोलना, आप यहाँ पे आप किसी भी चीज में बोल सकते हैं। स्वदेश कीबोर्ड चाहे चर्च में बजाए चाहे कहीं पे भी, दिस टैलेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेसेस। किसी भी स्थान में क्या हो जाएगा? ये टैलेंट उपयोग। सही है कि नहीं? राइट? कामिया सिस्टर गाती है, वो पिक्चर का गाना भी गा सकती है, स्टूडियो में जाके अच्छा गाना गाकर। टैलेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, इट कैन बेनिफिट एनी सोसाइटी। किसी भी समाज को लाभ पहुंचा सकता है कि नहीं? डू यू बिलीव अंजलि? टैलेंट कैन बेनिफिट एनीवन, बट वरदान मात्र कलीसिया को बनाता है। Praise the Lord. It can only build church. उदाहरण के लिए जैसे कि वचन कहता है चंगाई का, आप जाकर ऑफिस में जाकर चंगाई करोगे तो क्या बोलेंगे आपको? है? क्या बात है, आप माता बन गई, आप गुरु बन गए। आप ऑफिस में जाकर हमें शारा बाका चिल्लाएंगे तो क्या बोलेंगे? पागल हो गया। और वही कलीसिया के अंदर बोलो क्या बोलेंगे? ओ परमेश्वर का वरदान आत्मा में भर गया। सी, गिफ्ट्स एंड टैलेंट, गिफ्ट्स बिल्ड अप द चर्च टू ग्लोरीफाई क्राइस्ट। वरदान जो है कलीसिया को बनाता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे। Praise the Lord. Praise the Lord. These talent fourth, ये जो वरदान, ये जो हुनर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़ेगा, है या नहीं? अच्छा गाओगे अरिजीत भी बन जाओगे, अरिजीत सिंह बन जाओगे, है ना स्वदेश? नहीं बन सकते? अच्छा गाओगे तो आप सल्टन बंगेरा भी बन सकते हो। दिस टैलेंट कैन बी प्रैक्टिस्ड, पर वरदान विश्वास और आज्ञा मानने के द्वारा ही बढ़ता है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या नहीं होगा? ये बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो सुलेखा चर्च ही नहीं आती है, सुलेखा आज्ञा नहीं मानती है, राइट? और किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगी, ठीक होगा? है? होगा? मान लो मोहिनी है, बाइबल क्या कहता है? चिन्ह और चमत्कार भी वरदान है। आज्ञा नहीं मानती और विश्वास भी नहीं करती और जाके बोलते हैं परमेश्वर बारिश को रोक दे। रोकेगा परमेश्वर? नहीं रोकेगा।
और जाके मान लो उदाहरण के लिए विशाल जा रहा है, या मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, और जाकर विशाल जाके बोल रहा है कि मैं जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सी, जो वरदान है और जो हुनर है, हुनर का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वरदान क्या नहीं कर सकते? विश्वास और केवल आज्ञा मानने के द्वारा ही वो बढ़ सकता है। जितना आप आज्ञा मानोगे उतना वो नौ वरदान बढ़ेगा। जितना आप विश्वास करोगे उतना ये वरदान क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे समझ आया किसी को वरदान और हुनर के बारे में, किसको नहीं समझ आया? एनी डाउट? यस। आई सेड आपका हुनर किसी भी सोसाइटी को बेनिफिट कर सकता है। यस, किसी भी। यू कैन नॉट, आप जाके ऑफिस में आप चंगाई के प्रार्थना करो, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अनेक प्रकार की भाषा मतलब आप कितने भाषा बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आप समझ, आप कितने भाषा बोलते हैं? आपको कितना अन्य भाषा आता है? बाइबल में लिखा हुआ है कुछ लोग प्रार्थना करते समय आरामिक में बोला, किसी ने पंपोलिया में बात कर रहे थे, कोई लोग अंतिकिया की तरह बात कर रहे थे, कुछ लोग इब्रानी में बात कर रहे थे। आप कौन से भाषा में बात करते हैं प्रार्थना करते समय? Praise the Lord. See, you need to understand, मैंने पहले ही कहा था वरदान कलीसिया को बढ़ाता है। वचन कहता है अन्य भाषा में बोलोगे तो उसका अनुवाद भी होना जरूरी है, राइट? अगर आप जाकर रोड में हिंदी बोलोगे, अंग्रेजी बोलोगे, उसका अनुवाद का जरूरत है। ऑफिस में इंग्लिश में बोलोगे, अनुवाद का जरूरत है। यू नीड ट्रांसलेशन। दिस आर कॉमन लैंग्वेज। बाइबल टॉक्स अबाउट द सुपरनैचुरल लैंग्वेज। आप समझ पा मैं कहना चाह रहा हूं? कई बार पवित्र आत्मा, मेरे को याद है एक पास्टर थे जो प्रार्थना कर रहे थे, मेरे आंखों के सामने की बात है। वो जो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से वहां पे एक टीम आई हुई थी, स्पेनिश टीम। वो पास्टर एक इंडियन, जिनको कुछ नहीं पता था, जिनको कोई भाषा, जिनको कुछ स्पेनिश अपने जिंदगी में कभी एक शब्द भी नहीं बोला, वो प्रार्थना करते समय इतना आत्मा में भर गए, वो स्पेनिश वालों को प्रचार करने लग गए थे। That is called gift of the Holy Spirit. और ये वरदान ऐसा नहीं कि हर बार हो सकता है। इट इज बाइबल, इसलिए पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 12 किस में लिखा हुआ, अब वरदानों के धुन में लगे रहो। किसकी धुन में लगे रहो? किसकी धुन में लगे रहो? वरदानों के क्या करो? धुन में लगे रहो। आपको नहीं पता आपके अंदर पवित्र आत्मा कितना वरदान देगा, आपके अंदर कितना हुनर होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी को भी है, मोहिनी कैन कुक वेल, मोहिनी अच्छा गाना गा सकती है, खाना पका सकती है, मोहिनी कीबोर्ड बजा सकती है, मोहिनी पढ़ा सकती है। जहां जहां ये जाके सीखेगी वो सब कुछ कर सकती है। पर 50 कलीसिया चले जाए पर वरदान कभी सीख नहीं सकती। गॉट इट? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो वरदान है ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें क्या मिलता है? मिलता है। रोमियो उसका 12 अध्याय 6 का निकाल के पढ़ो। रोमियो 12 उसका 6। आमेन। सी, मैंने क्या कहा? जो वरदान मिलता है वो किसके वजह से मिलता है? विश्वास के अनुसार मिलता है। आपको पता, मैंने बताया 2 चीज। वरदान आपके अंदर कैसे बढ़ता है? विश्वास और आज्ञा मानने से। बगल में देख के बोलो, विश्वास और आज्ञा मानने से वरदान बढ़ता है। Praise the Lord. So your talent will grow. आपने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा मूसा के पास कौन सा वरदान था? लेट्स टेक एन टेस्ट। मूसा के पास कौन सा वरदान था?
किसने बोला? लीडरशिप। मूसा ने लगभग 20 लाख लोग को चलाया। ओके, दाऊद के पास कौन सा वरदान था? कम ऑन, से इट, जोर से बोलो। या इज अ म्यूजिक एंड इज अ वर्शिप लीडर। उसके पास एक लीडरशिप भी था और इसके पास म्यूजिक का भी टैलेंट था। उस डेबोरा के पास क्या था? Praise the Lord. She had a wisdom. उसके पास बुद्धि था। लीडरशिप में क्या था? बुद्धि था। कम ऑन, बाइबल में लिखा हुआ है अपोलोस के बारे में। अपोलोस के पास क्या वरदान था? बाइबल क्या कहता है? पौलुस कहता है अपोलोस ने सिखाया, राइट? अपोलोस के अंदर टीचिंग का टैलेंट था। प्रेज द लॉर्ड। दोरकास के अंदर कौन सा टैलेंट था? तबीता, यस, शी हैड अ सर्विस। उसके पास बिजनेस का टैलेंट था। प्रेज द लॉर्ड। सो पास्टर, क्या 9 के अलावा और कोई गिफ्ट्स नहीं है? कम ऑन टेल मी, 9 के अलावा और कोई गिफ्ट्स नहीं है? व्हाट आर द कॉमन गिफ्ट्स? क्या उसके अलावा और कोई गिफ्ट होगा या नहीं होगा? ये सब चीजें, जितने भी संसार में, जितने भी जो भी आप सोचते हो, ये चाहे वो, इफ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, बुद्धि चाहिए आपको। इट कम्स अंडर द विजडम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। So why God gives the gift? क्यों परमेश्वर ये वरदान देता है? क्यों देता है? ये सबसे पहला वचन वही पढ़ा था मैं। दोबारा पढ़ना वचन किस लिए दिया? वचन पढ़ना, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन क्या कहता है? दोबारा जोर से पढ़ना। जिसको जो वरदान मिला है, अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। Every talent, every gift cannot be used for your benefit. हर एक वरदान, हर एक हुनर आपके लाभ के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है, दूसरों के लाभ के लिए दिया है। Praise the Lord. Now tell me, स्वदेश अच्छा की पियानो बजाता है, गाना गाता है, वो किसके लिए दिया है? अपने आप को बढ़ाने के लिए या दूसरों को सहायता करने के लिए? हाँ? Praise the Lord. Praise the Lord. Every talent, every gift, whatever you have in you, जो आपके अंदर है, वो किसको लाभ पहुंचाना चाहिए? अगर मान लो बुद्धि और ज्ञान की बातें, क्या करना चाहिए? किसको लाभ पहुंचाना है? Praise the Lord. भविष्यवाणी का वरदान किसको लाभ पहुंचाना है? अगर मान लो विश्वास है, किसको लाभ पहुंचाना है? आपका विश्वास किसको लाभ पहुंचाया मोहिनी? टेल मी। कल मैं एक छोटी लड़की के विश्वास की वजह से, और मैं, कितने लोग मिष्टी के बारे में पता है? मिष्टी के ऊपर गर्म पानी गिर के अभी ट्रॉमा हॉस्पिटल एम्स में, और गरम गरम चावल उसके ऊपर, आप लोग प्रार्थना करिए उसके लिए। कल मैंने मोहिनी से एक ही शब्द बोला था, पूछा था कि मोहिनी वो मिष्टी कैसी है? उसने बोला पास्टर वो बहुत स्ट्रांग है, विश्वास में वो बहुत स्ट्रांग है। वो मुझे हर सुबह मुझे वीडियो कर मैसेज भेजती है, बहुत से वीडियो भेजती है, पास्टर को भेजो। आज ही पता नहीं कुछ सांस वो कुछ कर रही थी, पास्टर को भेजो, पास्टर को भेजो। बोलो मैं गाना गा रही हूँ, बोलो मैं विश्वास को बोल रही हूँ, यीशु यीशु। सी लुक इट, योर फेथ शुड बेनिफिट ईच अदर। आज सुलेखा, तुम्हारा विश्वास किसको लाभ पहुंचा रहा है? तुम्हारा विश्वास क्या है? यीशु मसीह। आपका यीशु मसीह किसको लाभ पहुंचा रहा है? Come on, tell me the one person जो आपकी वजह से विश्वास में आगे बढ़ा।
व्हाई नॉट? क्यों नहीं बता सकते? रूपा, आपकी फैमिली वेरी गुड, ओके, प्रेज द लॉर्ड। या विशाल, तेरा विश्वास किसको लाभ पहुंचा रहा है? चलो विश्वास के बारे में बोलते। बुद्धि है, आपकी बुद्धि किसको लाभ पहुंचा रही है? दूसरों को। आपका चंगाई का वरदान है? सी, वी आर लैकिंग समवेयर। हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? चूक रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो पास्टर, अब मेरे अंदर वो हुनर है या नहीं, कैसा पता करूं? मेरे अंदर ये हुनर है, कौन सा हुनर है, कौन सा वरदान है, पता करो। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, लिख के रख लो, फटाफट लिखो। पहला चीज लिख लिया? लिखो, प्रार्थना करना है। क्या करना है? मुझे क्या करना है? डेली क्या करना है? प्रभु मुझे वरदान। आप ये मत बोलो वरदान नहीं चाहिए, मुझे कोई हुनर नहीं चाहिए, तो आपको पागल खाना तैयार है। क्या तैयार है? ऐसे लोग के लिए दुनिया में रह के फायदा भी नहीं है। सीधा बोल दो मुझे ऊपर जाना है, जीने का हक आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव एनी अधिकार है ही नहीं आपके पास जीने का। क्योंकि बाइबल कहता है जो भी इंसान पैदा होता है, जो भी इंसान इस दुनिया में है, एवरीवन हैज द टैलेंट एंड गिफ्ट्स। अगर आप पैदा हुए हैं तो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा छुए गए हैं, अभिषेकित है, तो आपके पास वरदान। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मसीही लोग हर जगह में एक्सेल है, क्योंकि उनके पास डबल गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? हुनर तो है, पर वरदान भी परमेश्वर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक चरवाहा भी राजा बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा भविष्यवक्ता जो 5 साल का था, उसकी हर एक बातों को परमेश्वर ने आदर दिया। राजा तक उससे डरते थे। कौन डरते थे? आज उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, आज चाहे कितने भी देश इस दुनिया में पैदा हो जाए, आज नंबर 1 देश हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कौन सा देश है? कौन सा देश है? कौन सा देश है? मसीही देश। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, लिसन हाउ गॉड इज यूजिंग। परमेश्वर कैसे, जस्ट यू प्रे, यू विल बी द नंबर 1 योर हाउस। आपको हराने वाला कोई नहीं होगा, आप ही नंबर 1 हो। कौन हो? आप ही। सी, मछुआरे को प्रभु ने राजा के सामने खड़ा करवा दिया, और राजा भी सोच में पड़ गया, इसका हम क्या करें। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड, अगर आपके अंदर हुनर और आपके अंदर वरदान आना है, रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इन हिज प्रेजेंस एवरी डे। मतलब प्रार्थना नहीं कह रहा मैं, परमेश्वर के हमेशा कलीसिया में अवेलेबल रहिए। ऑलवेज अवेलेबल फॉर गॉड, गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा क्या करिए? तैयार, तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 चीज आपको करना होगा अगर आपको परमेश्वर के उस वरदान को और उस टैलेंट को अगर आप लेना है। ये 3 चीज बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे डेंजर बात क्या पता? व्हाट इज द डेंजरस थिंग? डू नॉट कंपेयर योर टैलेंट और गिफ्ट विथ एनीवन।
सबसे खतरनाक बात क्या है पता, जब प्रभु आपको वरदान देता है, प्रभु जब आपको हुनर देता है, अपने वरदान और हुनर को क्या मत करो किसी के साथ, नहीं तो वो परमेश्वर, याद है 10 तोड़े जिसको 5 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 10 दिए। परमेश्वर आपको वरदान दे रहा है, परमेश्वर आपको हुनर दे रहा है, तो क्या मत करो किसी के साथ कंपेयर। आपकी जो क्षमता है, दूसरा आपको क्या करना है, उस क्षमता को बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। अगर प्रभु ने आपको गीत गाने का हुनर दिया है, बढ़ाओ। क्या करो? बढ़ाओ। अगर आपको खाना बनाने का वरदान दिया है, उसे क्या करो? हुनर दिया है, बढ़ाओ। अगर आपके अंदर विश्वास का वरदान दिया है, उसे बढ़ाओ। आपके अंदर अन्य भाषा की प्रार्थना का वरदान दिया है, उसे बढ़ाओ। नेग्लेक्ट मत करो। क्या मत करो? उसको क्या नजरअंदाज मत करो। क्या मत करो? नजरअंदाज मत करो। जिस दिन आप नजरअंदाज करेंगे, उसी वक्त खत्म। तीसरा जो सबसे डेंजर है, पहला क्या है? कंपेयर मत करो। दूसरा, उसे नजरअंदाज मत करो। तीसरा, आप कभी इन हुनर और आपके वरदान को लेकर घमंड मत करो, क्योंकि यही हुनर के वजह से, वो वरदान नहीं था, हुनर था जो लूसीफर को मिला, और वो कहां से गिरा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मुझे फिर घमंड नहीं करो, मेरे को अच्छा गाना आता है हर जगह। नो, बी हम्बल। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा क्या करो? नम्र बने रहो। आपने देखा ना, जितने भी अच्छे अच्छे कीबोर्डिस्ट होंगे, आप उनके पास जाके बोलो आप अच्छा बजा रहे हो, वो क्या बोलेंगे? तमिल में एक कहावत है, जो गड़ा भरा रहता है ना, वो भी कभी क्या नहीं कर छलकता। आपने कभी गांव में गए, बड़े सिर में गड़े में पानी भर के गए? जिस गड़े में पूरा पानी रहता है, वो छलकता कम है। आप जानते होगे, गिरता कम है। पर जिसमें आधा अधूरा पानी रहता है, वो क्या होता है? उसको बैलेंस करना भी मुश्किल है। ऐसा करोगे वो पानी ऐसे से हिलेगा, लटका गिर सकता है। आपने टैंकर को देखा होगा, टैंकर देखा आपने? आती है हमारे गलियों में टैंक, जो टैंकर आधा अधूरा भरा रहता है, वो क्या होता है? उसका पानी क्या होता है? पानी यहाँ फैल। पर जो टैंकर मुंह तक भरा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका हुनर, आपका वरदान घमंड के लिए नहीं है, नम्रता में बने रहने के लिए। बीइंग हम्बलनेस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? हम्बल में रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज आप लोग को समझ आ गया होगा। नाउ फाइंड आउट, हो सकता है आपके पास, आपने क्या वरदान कहा था? है? खाना बनाने का टैलेंट, राइट? क्या टैलेंट था? खाना बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपका हुनर है वो दिखना चाहिए। क्या है? क्या चाहिए? दिखना चाहिए। आपने क्या वरदान कहा था? या दोनों का, राइट? सी, बोलने का कोई वरदान नहीं है, क्योंकि हम, कोई भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? कोई भी बोल सकता है। पर आपके बोलते समय बुद्धि और ज्ञान की बातें बाहर निकल रही हैं। किसी को लाभ हो रहा है। आज समझ पर मैं कहना चाह रहा हूं, किसी को लाभ हो रहा है, तो आपका वरदान आप पहचानो, आपका हुनर आप पहचानो। प्रभु, मेरे अंदर आपने क्या वरदान दिया है? मेरे अंदर क्या हुनर है? नहीं है, मरने से पहले एटलीस्ट एक हुनर को तो इस दुनिया में सिखा के जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा कुछ भी करता हूं, विशाल को पकड़ के बोलता हूं, देख ऐसे वर्तन। आज मैं सिखा रहा था, अंडा कितने मिनट उबालना होता है, अंडे को कैसे उबालना होता है, अंडे को कैसे काटना होता है। सी, दैट्स ऑल टैलेंट। मैं सिखा रहा था बैठकर, अंडे को ऐसे पकड़ के ऐसे काटोगे, ऐसे काटेगा तो अंडा क्या हो जाएगा? खराब कटेगा। ऐसे उबालना होगा, प्याज को ऐसे छीलना होता है, प्याज को ऐसे करना होता है, इतनी देर तू ये करा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने कहां से सीखा? कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से मैंने सीखा, और मैंने क्या कर दिया? तुम्हें सिखा दिया।
प्रेज द लॉर्ड। वरदान पवित्र आत्मा से मुझे मिलेगा। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है, मैं चाहे कितना भी वरदान, रूपा बोलो अन्य भाषा में, रूपा नहीं सीख सकती। सीख सकती हो रूपा? लिख सकते हो अन्य भाषा को? नहीं लिख सकती रूपा। स्वदेश लिख सकते हो? मैं अन्य भाषा में बोलूंगा, तुम बोल सकते हो मेरे पीछे पीछे? नहीं, दिस कैन नॉट बी टीचेबल। वरदान क्या नहीं कर सकते हम? सिखा नहीं सकते, बट यू कैन रिसीव फ्रॉम द होली स्पिरिट। Praise the Lord. Praise the Lord. Every talent, it cannot be unique. हर एक हुनर किसी ना किसी के पास हो सकता है, होता है नहीं? इंडियाज गॉट टैलेंट आता है, सारे गामा पा आता है, उसमें ये भी अच्छा गाता है, वो भी अच्छा गाता है, ये भी अच्छा गाती है, वो भी अच्छा गाती है। ये इंडियन आइडल में भी अच्छा गाते हैं, सारे गामा पा में भी अच्छा गाते हैं। आप किसी को नुकसान नहीं कर सकते, बट वरदान जो है हर एक के पास यूनिक है। यू कैन नॉट कॉपी एनीवन्स गिफ्ट। आप किसी के वरदान को क्या नहीं कर सकते? कॉपी नहीं कर सकते। हालेलुया। हो सकता है डीजे दिनकरन के पास भविष्यवाणी का वरदान है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, पर मैं उनके वरदान के अनुसार मैं कार्य, एवरी गिफ्ट इज यूनिक। हर एक वरदान अलग है। कितने लोग को आज समझ आया? आया? ऐसा तो नहीं कल पूछे वरदान, पूछे पास्टर पता नहीं वरदान क्या है। See, these are the Bible study। मैं आपको बाइबल स्टडी ले रहा हूं। वरदान और हुनर, टैलेंट एंड गिफ्ट। टैलेंट कितने हैं? हुनर कितने हो सकते हैं? कुछ लोग के पास बैठे बैठे सोने का भी हुनर होता है। उनको कुछ लोग के पास हुनर होता है बैठे, वरुण को नाम ले रहे सो लग रहा है। कुछ लोग के अंदर हुनर अच्छा होता है, वो मुंह से कई प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं, राइट? असमझ पा रहे हैं? पर वरदान कितने हमारे पास? वरदान बोलते कितना बोलना आपको? 9। आत्मा के फल कितने हैं? 9। प्रेज द लॉर्ड। सो वरदान कितने हैं? 9। हुनर बहुत सारे हैं। अफ्रीकन के तरह नाचोगे, वो एक हुनर है। हमारे बच्चे अच्छे नाच रहते हैं पेंसा इंडिया में। सी, टैलेंट कैन बी एनीथिंग। टैलेंट कुछ भी हो सकता है। आज ब्रदर धर्मेंद्र के पास एक हाथ नहीं है, पर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास दोनों हाथ नहीं है, पर वो अपने पांव से ड्राइंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा न्यूज में, यूट्यूब में आपने देखा होगा, वो अपने उंगली से ही अपने एक मैंने देखा एक व्यक्ति कार बना रहा है अपने दोनों पांव से ही। कैन यू इमेजिन? दैट्स ऑल टैलेंट। हुनर कहीं से भी आप सीख सकते हैं। आपके हुनर किसी को भी लाभ पहुंचा सकता है, पर वरदान आप विश्वास और आज्ञा मानने के द्वारा आपको मिलता है, और वो मात्र पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें दिया जाता है। प्रभु आप सबको आशीषित हो करें। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में।